अभी हम एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं हमसे? निम्नांकित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करें और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करें। तो इसमें से हम लोग पहला क्वेश्चन इसका देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन हमसे क्या दिया हुआ है। तो दिया जो द्विघात जो बहुपद है, पहले हम उसको नोट कर लेते हैं। वो हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले इसका शून्यक निकालने के लिए हमको इसको 0 के बराबर करते हैं, ठीक है। तो इसका संगत समीकरण जो होगा वो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको गुणनखंडन विधि से, जैसे ये 8 है तो 4 दूनी 8 और 4 में से 2 गया 2, 2 में से 4 गया तो -2। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x। चूंकि यहाँ देखो 2 में -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो -8 आ जाएगा और 2 में से यहाँ पर 2x में से 4x को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो -2x आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ से x को कॉमन करोगे तो x माइनस 4 प्लस 2 यहाँ कॉमन होगा दोनों में से, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ इस दोनों में से x माइनस 4 कॉमन हो गया, तब x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का जो एक मान आएगा वो 4 आ गया और एक जो आपको आएगा वो -2 आ गया। डेट मीन्स कि समझने के लिए यहाँ जो शून्यक है यानी अल्फा का मान 4 हो गया और बीटा का मान -2। तो सबसे पहले ये उसके शून्यक हो गए, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, उसके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करना है। तो एक चीज हम आपको यहाँ पर एक और बता रहे हैं कि यहाँ जो है जो बहुपद जो होता है द्विघात जो बहुपद होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ ए का जो वैल्यू है वो 1 है, बी का वैल्यू -2 है और सी का वैल्यू -8 है। तो अब यहाँ ध्यान देंगे कि अब हम लोग को सत्यापन जो करना है वो देखिए। तो हम लोग को सत्यापन क्या करना है उस पर ध्यान देना है हम लोग को कि पहले हम लोग को अल्फा प्लस बीटा लेके चलना है। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान 4 है, बीटा का मान -2 है, तो 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2। अब अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो -b/a होता है। तो पहले देखो यहाँ इस 2 को तुम लिख सकते हो -2/1। ध्यान से देखेंगे तो माइनस, ये जो -2 है तो -2 किसके बराबर है? b के। तो यहाँ b और ये 1 के जगह पर हम a लिख सकते हैं तो -b/a, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a के रूप में ये सेट हो गया, मतलब इसमें सत्यापित है। अल्फा इंटू बीटा देख रहे हैं तो अल्फा के जगह पर 4, बीटा के जगह पर -2 तो -8 हो गया। तो हम इसको -8/1 लिख सकते हैं। तो -8 की जगह पर c और 1 की जगह पर हम a, यानी c/a। तो अल्फा प्लस बीटा -b/a ला दिया, अल्फा इंटू बीटा c/a, यानी 100% क्या हो गया? ये सत्यापित हो गया, ठीक है। ठीक इसी तरह से जो है क्वेश्चन नंबर सेकेंड बनेगा। थर्ड भी एक देख लेते हैं हम लोग। थर्ड नंबर जो है ध्यान देंगे आप। अब जैसे कि 6x स्क्वायर -3 -7x दिया है, ठीक है। तो अगर हम इसको उसी तरह से 0 के अगर हम बराबर करते हैं, जैसे ऊपर वाला लैंग्वेज में लिखी उसी तरह से पहले द्विघात बहुपद ले लेंगे और तब उसका द्विघात समीकरण हम लेते हैं। तो यहाँ पर जो है 6x स्क्वायर -7x -3 इक्वल टू 0, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में यहाँ सेट कर देते हैं। समझने के लिए पहले यहाँ पर समझ लीजिए कि यहाँ ए के जगह पर 6 है, बी के जगह पर -7 है और सी के जगह पर -3 है। तो अब यहाँ पर 6x स्क्वायर -7x -3 है, तो इसको फिर फैक्टराइज करना है आपको। तो जैसे आप फैक्टराइज ऐसा कीजिएगा कि 6 × 18
ठीक है, और यहाँ पर 7 आ जाना चाहिए। तो 9 दूनी 18, ठीक है, 9 में से 2 गया 7, लेकिन -7 लाना है तो -9 + 2 कर देंगे तो 2 में से 9 घटेगा तो -7 आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं 6x² -9x + 2x -3 = 0। अब यहाँ ध्यान देंगे, इसमें से 3x कॉमन हो गया तो 2x - 3, इस दोनों में 1 कॉमन हो गया, 2x - 3 = 0। तो दोनों में 2x - 3 कॉमन अब हो गया तो 3x + 1 = 0। तो यहाँ से x का मान 3/2 और एक x का मान -1/3। तो यहाँ पर ये कंफर्म हो गया कि अल्फा का मान समझो कि 3/2 हो गया और बीटा का मान -1/3, तो इसका शून्यक आ गया। ओके, अब यहाँ पर हम लोग इसको आगे जो सत्यापन जो करना है उस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं नीचे, कि अल्फा + बीटा, तो अल्फा के जगह पर 3/2 है, बीटा के जगह पर -1/3 है। एलसीएम करोगे 6, 3 3 जा 9, माइनस प्लस माइनस -2, तो 9 में से 2 गया 7/6। अब ध्यान से देखोगे तब इस 7 को -7 यहाँ लिख दो और बटा में 6, क्योंकि इस 7 को माइनस इंटू -7 लिख सकते हो। -7 की जगह पर b लिखोगे तो -b, 6 की जगह पर a, तो बोलो -b/a, सेटिस्फाइड हो गया। फिर अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा की जगह पर 3/2 है, बीटा की जगह पर -1/3 है, तो मल्टीप्लाई करो -3, 3 2 जा 6, तो -3 किसके बराबर है, c, और 6a, तो c/a। तो यहाँ भी अल्फा + बीटा -b/a ला दिया, अल्फा इंटू बीटा c/a, तो जो उसका फॉर्मूला है वो सत्यापित आपका हो रहा है। तो इस तरह से जो है, इस टाइप से जो है इसके जो है रेस्ट जो क्वेश्चंस है वो आसानी से बन जाएगा। ओके।